श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित पुस्तक योग मनस्तत्व, मूल बंगला से अनुवादित। वृत्ति और भक्ति। आज का आलोच्य विषय है वृत्ति और भक्ति, इंस्टिंक्ट एंड डिवोशन। वृत्ति या इंस्टिंक्ट चीज है। अस्तित्विक जैवी संरचना से जो मानस धारा निकलती है और अस्तित्विक संपर्क युक्त वातावरण के बीच प्रभावित होकर अपने मूल अंश में वापस आता है को वृत्ति कहते हैं। प्रत्येक जैव सत्ता के मध्य यहाँ तक कि उदीभजों के बीच भी वृत्ति रहती है, और जहाँ मन नाम की चीज है जो विकसित या अविकसित या प्रसुप्त जिस तरह से ही हो, उसमें वृत्ति रहेगी ही। परंतु इस वृत्ति का मान मनुष्य व पशु व उद्भिज के समान नहीं है। यहाँ तक कि उद्भिज के बीच, पशु के बीच, मनुष्य के बीच वृत्तिगत तारतम्य रहता है। कोई कोई वृत्ति एवं संस्कार को एक ही तरह देखते हैं, परंतु वृत्ति और संस्कार एक चीज नहीं है। संस्कार का अर्थ होता है अभुक्त कर्म फल, अर्थात जहाँ क्रिया निष्पन्न हुई तो किंतु उसकी प्रतिक्रिया का व्यक्तिकरण नहीं हुआ, तो उसी संबंधित क्रिया को संस्कार कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो वृत्ति और संस्कार बिल्कुल एक नहीं है। हाँ, मैंने कहा था कुछ जीवित प्राणी के बीच यह वृत्ति है, परंतु सुषुप्त अवस्था में वहाँ दैहिक अस्तित्वगत भाव का बाहर में इसका कोई अभिप्रकाश या वही प्रकाश नहीं है। किंतु कुछ कुछ उद्भिद और जंतु में जैविक संरचना के बाहर उसी तरह का अभिप्रकाश पाया जाता है। विकसित जीव मनुष्य में यह होता ही है। किसी किसी जीव में यह जन्मगत भाव में ही रहता है, किंतु अन्य के क्षेत्र में इस वृत्ति को चर्चा के द्वारा, अनुशीलन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्रमागत ज्ञान चर्चा द्वारा, सत्संग के द्वारा तथा साधना के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि विद्या का चर्चा करना एक प्रयोजनीय विषय है। यथोपयुक्त भाव में ज्ञान की चर्चा का प्रयोजन आवश्यक है। कुछ कुछ अविकसित जीवों के क्षेत्र में वृत्ति का अर्थ सहजात वृत्ति समझा जाता है। इन सभी जीवों का मानस तरंग जैवी अस्तित्व बोध के बाहर कभी भी जा नहीं सकता, और ये सभी अविकसित जीव अधिकांश अस्तनपेय होते हैं। उस तरह के उदाहरण हम लोग अनुन्नत जीव जैसे कोई प्रजाति के सांप में, कुछ प्रजाति के मछली में पाए जाते हैं। इस श्रेणी में पक्षी को नहीं पर सांप और मछली को पाते हैं। सांप और मछली अपने अंडे को खा डालते हैं, उन्हें कोई ममता भी नहीं रहती है। किंतु कुछ प्रजाति की मछली भी जिन्हें अपने अंडे के प्रति माया और ममता दोनों है। कुछ उन्नत प्रजाति की मछली है जिन्हें संतान के प्रति माया ममता है। वैसे सांप भी हैं जिन्हें अपने संतान के प्रति माया ममता रहती है। ये लोग सांप होने से भी उन्नत प्रजाति के हैं। कुछ कुछ मछली के देह में भी थल की तरह एक चीज रहती है। उस थल में वे ही अपने शिशु संतान को लेकर घूमते हैं। कुछ सांप भी इसी तरह अपने संतान के साथ घूमते रहते हैं। इनको सिर्फ सहजात वृत्ति ही है, वैसी बात भी नहीं है। इसको अतिरिक्त और कोई चीज होती है। इनको अपने संतान के प्रति माया ममता भी रहती है। इसी तरह कोई एक प्रजाति सांप में भी पाया जाता है, परंतु अधिकतर यह माया ममता स्तनपायी जीव में ज्यादा रहती है। अनुज प्राणी से स्तनपायी जीव अधिक उन्नत होते हैं, कारण स्तनपायी जीव में उसकी माँ ही संतान को स्तनपान कराती है। संतान के प्रति ममता नहीं रहने पर वह स्तनपान क्यों कराएगी? मनुष्य एक उन्नतशील जीव है, इसलिए अनुजाति प्राणी के स्तन जीव अधिक उन्नत प्रजाति के होते हैं। वृत्ति साधारणतः दो तरह के होते हैं, साधारणतः वृत्ति और सहजात वृत्ति। यहाँ तक कि उन्नत जीवों में भी सहजात वृत्ति तथा अन्यान्य वृत्ति रहती है। कुछ कुछ क्षेत्र में अन्यान्य वृत्ति भी रहती है, जो अध्ययन, सामाजिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक अनुशीलन, आध्यात्मिक साधना के द्वारा पुष्टि लाभ करता है। इसलिए याद रखना है कि सभी मनुष्य के लिए आध्यात्मिक साधना अनिवार्य है। अब प्रश्न होता है, उन्नत जीव के क्षेत्रों में क्या होता है?
मन जैविक संरचना के अस्तित्विक बोध के माध्यम से घुमा फिरा करता है। कभी कभी तो देहबोध बोध के बाहर भी उत्क्रांत होता है। इसी से प्रमाणित होता है कि साधारण जैविक सत्ता से उन्नत जैविक सत्ता में देहात्म बोध को अतिक्रमण किया है। जीव मन जब देह केंद्रित सीमा रेखा के बीच आबद्ध रहता है तब उसको कहेंगे एक अति साधारण जीव, अवनत मन का जीव। किंतु वही मन जब विकसित हो जाता है तब वह देह केंद्रिकता की सीमा पार कर आगे जाता है। तब उसका विषयीभूत मन इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जगत का हो जाता है और तब उसकी मानसिकता की उत्तरण होती है। दूसरे पदक्षेप में विकसित अवस्था में मन जब देह से कर्म साध्य कर लेता है तो मान लिया जाता है कि मन का कुछ विकास हुआ है। अब विकास के बाद दूसरी स्थिति विकसित अवस्था में मन जब देह कर्म सामर्थ्य उपलब्धि कर लेता है, दूसरी स्थिति में जब कर्म क्षमता को मान लिया जाता है ऐसा कि यह कर्म सामर्थ्य जहाँ से उत्सरित होता है उसको भी मानस विषय मानकर उस समय समझा जाता है, जीवन की और प्रगति हुई। इसी तरह पशु जीवन भी धीरे धीरे उन्नत हो जाता है। एक मछली की अपेक्षा एक कुत्ता का जीवन अनेक उन्नत माना जाता है और एक कुत्ता का जीवन से मनुष्य का जीवन अधिक उन्नत मानते हैं और मनुष्य का जीवन अन्य जीवों से अनेक अनेक उन्नत होता है। अब यह अग्रगति कैसे होता है इसे देखना है। तुम लोग मन में ख्याल रखो कि वृत्ति चीज कुछ सहजात तरह की होती है। इसके पहले ही कहा गया है कि मनुष्य साधना के द्वारा, ज्ञान विद्या के चर्चा के द्वारा, आपसी मेल भाव के कारण उनकी वृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के ऊपर बाहर से कोई वृत्ति बढ़ाकर या घटाकर लाद दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे अवश्य ही मानकर चलना पड़ेगा, किसी भी तरह उसे उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे कि एक ऐसा आइडिया आ गया जो इस आइडिया को आगे बढ़ने नहीं देती। कहते हैं अमुक धर्मशास्त्र में इस तरह का कहा गया है, लिखा गया है, समुद्र पार होने से जात चला जाएगा। तब क्या किया जाए? समझते हैं कि सभी परम पुरुष का ही बनाया हुआ है, सब कुछ तो हमारा, फिर मैं समुद्र के पार कैसे करूंगा? शास्त्र में लिखा हुआ सब जीव के प्रति ममता रखो। हाँ, यही सत्य है। यथा आत्मानोह वेष्ट भूतानामपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधवः। अपने पास अपना जीव जितना प्रिय है अन्य के लिए भी उतना प्रिय, यह सोचकर जो अन्य के प्रति दया करते हैं उन्हें ही साधु कहा जाता है। साधु होने से ही चाहिए भस्म लगाकर घर छोड़कर बाहर होना पड़ेगा नहीं। यह भावना लेकर देखने से वह देखेगा कि वास्तव में वह निरीह पशु की हत्या किए हैं सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति लिए, और यहीं पर आकर वह थम गया। साग में जो मांस में भी वही है तो मैं क्यों ऐसा करूंगा हठात। देखा, शास्त्र कहता है इस तरह तुम बलिदान करो, इसी तरह से पशु की मुक्ति होगी। शास्त्र में है इसीलिए करूंगा, मानना तो पड़ेगा। और एक तरफ मन के अंदर समझता है यह ठीक नहीं है, तब शास्त्र के विरोध में नहीं जा पाऊंगा, वह साहस हमें नहीं है। यह जो भावधारा जो प्रगति को बाधा पहुंचाती है, मन की गति को रोक देती है, उसी को कहते हैं भाव जड़ता, डॉगमा। वह भले ही मूल दर्शन से आया हो, शास्त्र से ही आया हो, त्यागना ही होगा। युक्ति युक्त बात जो कोई कहता है उसे मानकर चलना ही मनुष्य की प्रगति है। वह आगे बढ़ रहा है, कुछ भी बाधा उसे रोक नहीं पा रही है, परंतु वह डॉगमा आकर उसे रोक देता है, उससे गति रुक जाती है। अर्थात शास्त्र में भूल शिक्षा दिया है, दर्शन में भूल है, वहीं पर वह मानविकता से विचार करेंगे। हमारे लिए हमारा प्राण जितना प्रिय है, एक पशु के पास भी उसका प्राण उतना ही प्रिय है। क्यों मैं उनके प्रति दया नहीं करूंगा? और यदि यह कहूं कि यह पशु जीवन से मुक्ति लाभ करेगा, तब तुम भी मनुष्य हो और मनुष्य भी एक जीव है, तब तुम भी अपना गला काटकर मनुष्य जीवन से मुक्ति लाभ करो ना। तुम भी तो बाल बच्चे को आत्मीय जनों से मुक्ति दिला सकते हो। यह मुक्त करने का आंदोलन मुक्त करने की भावना से निरीह बकरे के ऊपर क्यों खड़गाघात करोगे? युक्ति तो यही कहता है।
तब आशा करूं कि तुम लोग डॉगमा को अच्छी तरह से समझ गए हो। तुम लोग कभी भी इस भाव जड़ता के साथ समझौता नहीं करोगे। एक तरफ रह गया भाव जड़ता और दूसरी तरफ मानव का विशाल हृदय मानवता। इसलिए अंतिम में कर्म सामर्थ्य की उत्पत्ति का आदि बिंदु तुम्हारा लक्ष्य यही हो तो तुम अवश्य ही वही निर्गुण सत्ता के साथ मिलकर एक हो जाओगे और यह उच्चतर अवस्था प्राप्त मनुष्य और परम पुरुष में भेद कम कर देता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य यदि उसके मानस विषय को छोड़ दे तो जीव मन या अनुमन भूमा मन के पास पहुंच जाएगा और जो भूमा मन वर्तमान में तुम्हारे ध्येय में परिणत हो गया तो यदि उसे भूमा चैतन्य में या परम पुरुष के वेदी मूल में उत्सर्ग कर दिया तब तुम्हें निर्गुण समाधि या निर्गुण स्थिति प्राप्त होगी। कुछ देर पहले ही बताया था कि वृत्ति क्या है। वृत्ति यह एक मानसिक गुण है। केवल मानसिक गुण ही जिनके मन कहकर कुछ है उन सभी जीवों का गुण है। इसलिए कहूंगा सबके मानस शक्ति का उत्कर्ष साधन करना उचित है, चाहे वह अनुमन ही हो या विराट मन सभी कालक्रम में परम पुरुष के साथ एकात्म हो जाता है। तब देखते हो तुम जन्मगत सूत्र में जो लोग लेकर आए हैं उसको कर्म के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा जिससे उत्कर्ष लाभ करे उसकी कोशिश करो। हाथ में जब स्वर्ण संयोग आया हो तो इस वृत्ति के बढ़त को हटाओ, ज्योति की उत्तरण को प्रस्फुटित कर इसे बढ़ाकर परम पुरुष में मिला दो। मनुष्य जीवन इसी से सफल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सभी कोई इसी तरह अपने क्षुद्र अनुसत्ता को या अनुबोध का जो वृत्ति खड़ा है उस वृत्ति को बढ़ाते बढ़ाते परम पुरुष के तरफ ले जाए। वह बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और यह वृत्ति बढ़ते बढ़ते जब परम पुरुष को एकमात्र विषय रूप में ग्रहण कर ले उस अवस्था में वृत्ति को कहते हैं भक्ति। और यह भक्ति ही सार सत्ता है। यहीं पर मनुष्य की वैशिष्ट्य कायम होती है। धर्म महाचक्र, जून 1986, कोलकाता।